हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज एक पिक ए कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। काफ़ी दिनों से आप लोग वॉच कर रहे हैं, शायद मैं बहुत शॉर्ट रीडिंग्स, वन कार्ड रीडिंग्स आपको दे रही थी। वजह ये थी कि मैं एक ब्रेक पर थी। मेरे अपने एनर्जी अलाइनमेंट के लिए, मेडिटेशंस करने के लिए और अपनी पर्सनल हीलिंग के लिए मैं हर साल ब्रेक लेती हूँ। बल्कि साल में 1 या 2 बार मैं ऐसे ब्रेक लेती हूँ जब मैं अपनी स्वयं की हीलिंग करती हूँ और अपने कॉजेज़, अपने जो रूट कॉजेज़ होते हैं या मेरे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको अलाइन, अपने एनर्जीज़ को अलाइन करूँ, ताकि मैं टैरो के साथ में और जो मेरे क्लाइंट्स हैं, पर्सनल क्लाइंट्स, उनके साथ में एनर्जेटिकली ठीक से कनेक्ट हो पाऊँ। और वो तभी हो सकता है जब मैं अपने किसी इशू के साथ में परेशान ना हो रही हूँ। तो समय समय पर मैं अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए ब्रेक लेती हूँ और यही सलाह मेरी आप सभी को भी है। ज़िंदगी में फैमिली इम्पॉर्टेंट है, पैसा कमाना भी इम्पॉर्टेंट है, करियर, पढ़ाई, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका स्वयं के प्रति जो आपका ध्यान है वो होना बहुत ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगी में, हमारे रिलेशनशिप्स में या हमारे करियर में हम इतना ना खो जाएं कि हम यही भूल जाएं कि हम अपने लिए भी जीना ही भूल जाएं हम लोग। तो मैं समय समय पर अपने लिए ब्रेक लेती रहती हूँ, खुद के साथ बैठती हूँ, खुद से बात करती हूँ, सेल्फ एनालिसिस करती हूँ, किस तरह की मनोदशाओं से गुजर रही हूँ, किसी तरह के अगर मूड स्विंग्स हो रहे हैं, अपहीवल्स हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, उन पे ध्यान से गौर देने के बाद में कहाँ मेरा प्रॉब्लम है, उसको मैं कैसे हील कर सकती हूँ, कौन से डिफरेंट मेडिटेशंस के थ्रू जा सकती हूँ, कौन से डिफरेंट साउंड थेरेपीज़ या मंत्रास के थ्रू मैं अपनी उस पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। और यही तरीका मैं आप लोगों के ऊपर भी, जब आप मेरे पास आते हो तो आपके हम रूट कॉजेज़ को देखते हैं, आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपके ब्लॉकेजेस क्या हैं, उनको कैसे हील करना है। ये सारा गाइडेंस मैं तभी दे सकती हूँ जब मैं खुद के ऊपर काफ़ी सारा वर्क करती रहूँ और हमेशा, बिकॉज हीलिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि बस ख़त्म हो गया मेरा सारा हीलिंग वर्क, आई एम 100% हीलिंग तो हम फिर भी कह सकते हैं कि ठीक है, वी आर हील्ड, वी आर नॉट वुंडेड। लेकिन हम जिस हाई वाइब्रेशनल एनर्जेटिक अलाइनमेंट में हैं और सोर्स के साथ में, अपने गाइड्स के साथ में जिस तरह का हमारा अलाइनमेंट है वो हमेशा वैसे ही बना रहे, सुचारू रूप से बना रहे, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होते हैं वो करते रहें। और ख़ास तौर पर कुछ दिनों के लिए दुनिया से कट ऑफ होके, अपनी डे टू डे लाइफ से कट ऑफ होके आप खुद को समय दें, अपने एनर्जीज़ को अलाइन करें, अपने आप को हायर कॉन्शियसनेस के साथ, सोर्स के साथ, अपने गाइड्स के साथ फिर से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में लेके आएँ, ताकि आप ज़्यादा एनर्जी के साथ में, ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ में दुनिया से जुड़ पाएँ, अपने रिलेशनशिप से जुड़ पाएँ। तो मैंने अपने लिए अपना जो सेल्फ एनालिसिस, अपना हीलिंग वर्क था वो कर लिया है। हर साल के शुरुआत में ही मैं ये वर्क करती हूँ और इस बार भी मैंने किया है। और मैं बहुत पहले से अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लाइट और बहुत ही बैलेंस्ड महसूस कर रही हूँ। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मैंने अब न्यू अपना सारा एनर्जीज़ जो हैं ये आपको चेंज नज़र आ रही हैं। सेटअप मैंने चेंज कर दिया। पीछे की तरफ आप जो देख रहे हैं मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं और ऐसा मेरा इंट्यूशन है। इस साल की जो मेरी रीडिंग्स होंगी वो कम्प्लीटली गाइडेड रीडिंग्स होंगी। मेरे गाइड जिस तरह से मुझे गाइड करेंगे सिर्फ वही रीडिंग्स मैं बनाऊंगी। राशि वाइज रीडिंग्स या एलिमेंट वाइज रीडिंग या जो भी रीडिंग्स होंगी वो एक स्केड्यूल में बंधी हुई नहीं होंगी। टाइम, मतलब ये नहीं होगा कि बस इस रीडिंग का समय आ गया इसलिए ये रीडिंग करनी है। जब मेरे इंट्यूशन मुझे कहेगी मुझे कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करनी है तो मैं वो बात करूँगी। और हो सकता है कि मैं ज़्यादातर कॉमन रीडिंग्स करूँ, सभी साइंस के लिए कॉमन रीडिंग्स करूँ, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी से कनेक्ट होना मेरी प्राइम इम्पॉर्टेंस है इस समय पे। बिकॉज हमारा जो बर्थ चार्ट होता है उसमें हमारी अपने साइन का तो प्रॉब्लम, जैसे आपके साइन जो है उसका तो इफेक्ट आता ही है, लेकिन जैसे आपका सन साइन, मून साइन या आपका जो हमारा वीनस है या हमारा जो लग्न होता है, असेंडेंट साइन होता है, इन सब का भी इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता है। तो एक बार में एक से अधिक साइंस का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। मैंने ऐसा कई बार देखा है कि, और वैसे भी हमारे बर्थ चार्ट में सभी तरह के एलिमेंट, सभी तरह के साइंस की कुछ न कुछ मात्रा हमेशा रहती है। तो
कलेक्टिव एनर्जी लगभग एक जैसी ही निकल कर आती है ज़्यादातर साइंस के लिए। तो बेहतर है कि अलग अलग बहुत सारी रीडिंग्स, साइन वाइज रीडिंग बनाने की बजाय मैं कॉमन कलेक्टिव रीडिंग्स बनाऊं, ताकि जो भी विजडम निकल कर आ रही है उन रीडिंग्स के अंदर, उनका फ़ायदा सभी को हो सके। ओके, तो यहाँ पर मैं एक ये जो आप कार्ड देख रहे हैं, ये मेरे पास में सेल के लिए अवेलेबल हैं। फाइंडिंग रूट कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम, ये कार्ड्स मेरे पास में विशेष तौर पर बनकर आए हैं और सेलिंग के लिए मेरे पास में अवेलेबल हैं, और आप चाहें तो ये मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इस वक्त में प्रेजेंट टाइम में, अब इस करंट ये रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं, टाइमलेस रीडिंग है। तो प्रेजेंट टाइम में जब भी आप इसको देख रहे हैं तो आप कौन सी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं आपकी लाइफ में इस समय, उसका रूट कॉज क्या है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। आपके सामने मैंने 3 कार्ड्स डिस्प्ले किए हैं। दिस इज कार्ड नंबर 1, दिस इज कार्ड नंबर 2 एंड दिस इज कार्ड नंबर 3। आप अपना कार्ड चूज कर लीजिए और हम देखेंगे कि आपकी आपका जो प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज क्या है। ओके, तो चलिए देखते हैं। कार्ड नंबर 1 पर आया हमारे पास 17, और इसके साथ आप देख सकते हैं कि डीएनए का स्ट्रैंड बना हुआ है और साथ में हमको यहाँ कॉस्मिक एनर्जीज भी नज़र आ रही हैं। ओके, और यहाँ पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स जो नज़र आ रहे हैं, मुझे ये ऐसे लग रहे हैं जैसे कि सोल्स हैं, चमकती हुई सी सोल्स हैं, और बहुत सारे सोल्स जो ऊपर से आपको देख रही हैं। ये डीएनए स्ट्रैंड आपका डीएनए स्ट्रैंड है, यानी कि आपका अपना जेनेटिक मेकअप, आपका अपना जेनेटिक जो आपका संस्कार है वो इसके अंदर मुझे नज़र आ रहा है। आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इस समय में आप जिस भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, चाहे वो किसी तरह की फाइनेंशियल हो या रिलेशनशिप की या हेल्थ की समस्या हो, इसका जो मूल कारण है वो आपका डिफेक्टिव एंसेस्ट्रल पैटर्न है। तो आपको एंसेस्ट्रल हीलिंग्स करने की इस समय पर ज़रूरत है। ओके, और डीएनए लेवल पर, यानी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आपके ये प्रॉब्लम्स आपके अंदर भी थी, आपके पेरेंट्स में हो सकती हैं, आपके मैटरनल साइड पे हो सकती हैं, आपके पैटर्नल साइड पे हो सकती हैं। और अगर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ का पैटर्न या आपकी लाइफ के जो प्रॉब्लम है, बहुत कुछ आपकी मदर की लाइफ में वही प्रॉब्लम्स रही हों, या आपके फादर की लाइफ में, या आपकी फैमिली के दूसरे लोगों की, या आपके भाई बहनों की लाइफ में भी सेम तरह की प्रॉब्लम्स आपको अगर नज़र आ रही है, तो डेफिनेटली आपको एंसेस्ट्रल हीलिंग्स आपको करना चाहिए। एंसेस्ट्रल हीलिंग्स कैसे किया जाता है, इसके कौन से मंत्र हैं, इसके कौन से साउंड्स हैं, इसके कौन से मेडिटेशंस होते हैं, ये सारा डिटेल मैं आपको यहाँ पर नहीं दे सकती। लेकिन अगर आपने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है तो डेफिनेटली आपको एंसेस्ट्रल हीलिंग की ज़रूरत है, और उसके लिए आप चाहें तो मेरे साथ में आप एक पर्सनल सेशन लेने के बाद में एंसेस्ट्रल हीलिंग मॉड्यूल आप लेकर अपने आप पर आप काम कर सकते हो। और इस समय पर आपके लिए पोर्टल खुला हुआ है, एंसेस्ट्रल हीलिंग का पोर्टल खुला हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हो कॉस्मिक एनर्जी के साथ। तो आपके गाइड्स या आपके ईश्वर या आपके जो सोर्स एनर्जी है वो चाहती है इस समय पर, और यहाँ तक कि इवन आपके एंसेस्टर्स भी, आपके जो एंसेस्टर्स है वो चाहते हैं कि आप खुद पर वर्क करो। आपके एंसेस्टर्स ने जो गलतियाँ करी, आपके एंसेस्टर्स ने के अंदर जो प्रॉब्लम्स रही, वो कुछ भी हो सकती है। एंगर इशू हो सकता है, आपके एंसेस्टर्स को गुस्सा ज़्यादा आता हो, या आपके एंसेस्टर्स के अंदर निराशावादी भावनाएं ज़्यादा रहती हों, तो आपको उनको हील करने की जरूरत है। आपके एंसेस्टर्स आपसे ये चाहते हैं कि जो गलतियां उन्होंने करी वो गलतियां आप रिपीट ना करें, और जो दुख उन्होंने अपनी गलतियों की वजह से अपनी लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस किए, आप भी उन्हीं गलतियों को रिपीट करके उन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस ना करें, ऐसा आपके एंसेस्टर्स डेफिनेटली आपसे चाहते हैं। तो आपको ज़रूर से अपने आप पर वर्क करने की ज़रूरत है। और अगर आप किसी भी तरह का अगर आप हीलिंग लेने की इस वक्त में आप पॉसिबिलिटी में नहीं है, तो आई कैन टेल यू कि आप विपश्यना मेडिटेशन एक ऐसा मेडिटेशन है जो सभी ब्लॉकेजेस को हील करने में बहुत सहायक होता है। हालांकि विपश्यना आपको कई लंबे समय, जैसे आप एक डायरेक्ट हीलिंग लेते हो तो आपको थोड़ा फास्ट रिलीफ मिलता है, लेकिन अगर वो पॉसिबल नहीं है तो भी आप अगर विपश्यना मेडिटेशंस आप करते हो तो आपको समय के साथ में ये ब्लॉकेजेस, खास तौर पर जो एंसेस्ट्रल या आपके डीएनए लेवल के जो ब्लॉकेजेस हैं, ये उससे आपके हील हो सकते हैं। कार्ड नंबर 2 पर देखते हैं कि आपके लिए क्या आया है। वाओ मुझे ऐसे लगता है कि 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी लाइफ में, और
आपको मनी ब्लॉकेज मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, आपको पैसों की समस्या रहती है और आपके अंदर एक लेजीनेस, आपके अंदर प्रोकास्टिनेशन और लेजीनेस की भी आपको प्रॉब्लम है। आप पैसा बहुत सारा चाहते हैं, बहुत ऐशो आराम वाली, बहुत लेजर लाइफ और आप एक बहुत ही लग्जरी लाइफ आप अपने लिए चाहते हैं, लेकिन उस लग्जरी लाइफ को करने के लिए जो एफर्ट लगाना पड़ता है, जो मेहनत करनी पड़ती है, जो हार्डवर्क करना पड़ेगा, जो डेडिकेटेड एफर्ट जो अपने आपकी ज़िंदगी में लगाने पड़ते हैं, वो आप नहीं लगा पाते हैं, या फिर आप चीज़ों को शुरुआत तो बहुत जल्दी से अच्छे से कर देते हैं, लेकिन आप बहुत लंबे समय तक कंसिस्टेंटली वर्क नहीं कर पाते हैं और इस वजह से आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सपने सिर्फ देखना काफ़ी नहीं होता है, उन सपनों को पूरा करने के लिए जो एक्शन लेना पड़ता है वो भी बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी प्रॉब्लम का रूट कॉज ये है कि आप प्रॉपर एक्शन नहीं लेते हैं, आप प्रोकास्टिनेट करते हैं, आपके अंदर एनर्जी की कमी है और आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति की आपके अंदर कमी है और आप हार्ड वर्क और कंसिस्टेंट वर्क आप नहीं कर पाते हैं। एनर्जी लेवल कम होने की वजह से और अपना विल पावर कम होने की वजह से आप अपने मनी गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं और मनी आपके लिए हमेशा एक प्रॉब्लम बनी रहती है और शायद आपके लाइफ में, आपकी फैमिली हिस्ट्री में भी ऐसा रहा हो कि आपको मनी की प्रॉब्लम बनी रहती हो और आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या, खासतौर से आपकी बैक पेन आपका होता रहता हो, इसकी बहुत पॉसिबिलिटी है। बैक पेन या आपकी लोअर बॉडी जो है वो उसमें दर्द होता रहता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको मनी ब्लॉकेज है और मनी ब्लॉकेज का विशेष कारण, खास कारण ये है कि आप प्रॉपर एक्शन, प्रॉपर प्लानिंग नहीं लेते हैं और आपका एनर्जी लेवल आप लगातार हाई बनाकर नहीं रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज करना, योगा करना, राइट, मेडिटेशंस तो आपको करना ही चाहिए। इसके अलावा मनी सफल लोगों की आप जीवनियाँ पढ़िए, सफल लोगों के मोटिवेशनल वीडियोस आप देखिए और वहाँ से आप पॉइंट्स पिक कीजिए कि जो आपके गोल्स हैं, जो आपके फाइनेंशियल एम्स हैं, उनको पूरा करने के लिए क्या क्या स्टेप्स आप ले सकते हैं। अगर कंटिन्यूस आप वो स्टेप्स लेंगे और अपने अंदर से प्रोकास्टिनेशन की इस प्रवृत्ति को अगर आप हटाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो भी समस्या है मनी से संबंधित वो सॉल्व हो सकती है। तीसरा कार्ड हमारे पास आपके लिए आया है, वाओ, दिस इज इनर चाइल्ड वूंडिंग। मुझे लगता है कि आपकी समस्या ये है कि आपको सपोर्टिव कनेक्शंस नहीं मिलते, प्यार करने वाले लोग नहीं मिलते, या फिर आप बहुत अधिक प्यार लोगों से करते हैं लेकिन बदले में आपको उतना प्यार नहीं मिल पाता है। तो इसकी रूट कॉज ये है कि आपको इनर चाइल्ड ब्लॉकेज है। बचपन में आपके साथ में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हों या आपके बचपन में आपको उतना सपोर्ट, उतना प्यार अपने पेरेंट्स के से नहीं मिला हो, या वन ऑफ योर फादर और योर मदर वाज एब्सेंट ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड, या फिर उनका जो बिहेवियर आपके प्रति हो, कंट्रोलिंग बिहेवियर, अब्यूसिव बिहेवियर, इस तरह का बिहेवियर आपके प्रति रहा हो, तो उसकी छाप आपके बाल मन पर काफ़ी गहरी थी और आज भी आप अपने आप को अनसपोर्टिव, अनलविंग महसूस करते हैं। आई एम नॉट गुड इनफ, मुझे प्यार नहीं किया जाएगा, या मेरी कोई परवाह नहीं करता, मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरी कोई देखभाल करने वाला नहीं है और मैं हमेशा अकेला रह जाऊंगा और मैं चाहे कुछ भी करूं दुनिया में लोग मुझसे खुश नहीं होंगे। इस तरह की समस्याओं से, इमोशनल अपहीवल से, इमोशनल प्रॉब्लम से आप डेफिनेटली जूझ रहे हैं, तो इसका वजह आपके अंदर का इनर चाइल्ड वुंडिंग है। अपने इनर चाइल्ड को हील करने की कोशिश कीजिए। अगेन यू कैन कम टू मी अगर आपके पास मनी ब्लॉकेज है, अगर आपने ये कार्ड चूज किया है, या फिर आप इनर चाइल्ड वुंडिंग से आप परेशान हैं जिसकी वजह से आपको अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, आप मेरे पास आ सकते हैं और मेरी गाइडेंस में आप अपनी हीलिंग्स कर सकते हैं। मेरा होलिस्टिक हीलिंग प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनकर तैयार है। सभी तरह की हीलिंग्स के एक्सरसाइजेस, मेडिटेशंस एंड अदर थेरेपीज उसमें मैंने बना के तैयार रखी हैं। तो जो भी अपनी प्रॉब्लम है उसको लेकर मत बैठिए, उस पर वर्क कीजिए एंड वंस एंड फॉर ऑल अपनी इस समस्या का आप समाधान कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और इन कार्ड्स, इस डेक को ऑर्डर करने के लिए आप मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अगर आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, चाहे वो लव रिलेशनशिप में आप जूझ रहे हैं या आप करियर में जूझ रहे हैं, पैसों की प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ फ्रंट पर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, यू जस्ट कम टू मी। टैरो कार्ड्स के द्वारा आपके ब्लॉकेजेस पहचानेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स के रूट कॉजेस को पहचानेंगे। अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए एक कस्टमाइज्ड स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स आपको बना के दे पाऊंगी। उस हीलिंग कोर्स को आप लीजिए और अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स से निजात पाइए। अगर आप मेरे साथ एक टैरो सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अग्रिम बधाई, क्योंकि आप उन बहुत कम भाग्यशाली लोगों में से होंगे जिनके साथ मेरे स्पिरिट गाइड्स बातचीत करना चाहते हैं और आगे के जीवन के लिए सही दिशा निर्देश दिखाना चाहते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशन में आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज को चेक किया जाता है। साथ ही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स और सोल इम्प्रिंट्स को भी चेक किया जाता है। चक्रा बैलेंसिंग कार्ड्स और अन्य बहुत सारे कार्ड्स के माध्यम से आपकी वर्तमान समस्याओं के सही कारणों का पता लगाया जाता है। आपके एनर्जी सिस्टम के ब्लॉकेजेस का पता लगाकर उनको दुरुस्त करने की गाइडेंस दी जाती है और फाइनली आपको आपकी सभी समस्याओं के सही कारण, उनको दूर करने के तरीके, ब्लॉकेजेस को हील करने की टेक्निक और आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। साथ ही गाइडेड मेडिटेशन, मंत्रा हीलिंग, साउंड थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी और अरोमा थेरेपी के सुझाव भी दिए जाते हैं। वास्तु दोष निवारण और ग्रह शांति मिनी हवन किट, वास्तु दोषों को मिटाने के लिए और ओवरऑल आपके घर में किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, घर के लोगों का मन अशांत रहता है, घर में झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है या ओवरऑल घर की एनर्जी आपको डिस्टर्ब्ड लगती है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रिपेयर किया है वास्तु दोष निवारण और ग्रह शांति मिनी हवन किट, हमने इसको नाम दिया है। आप इसको ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। फोकस के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें आपकी मदद करने के लिए मैं लाई हूँ मेरा अपना डिजाइन किया हुआ माय माइंडफुल जर्नी प्लानर। एक ओवरऑल जॉयफुल, एक प्रोडक्टिव लाइफ को जीने के लिए ये माय माइंडफुल जर्नी प्लानर आपको तैयार करता है हर दिन। ये जादुई करिश्मा कैसे होता है ये देखना चाहते हैं तो माय माइंडफुल जर्नी प्लानर के साथ काम कीजिए और खुद अनुभव कीजिए। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए, हम सब आगे बढ़ते जाए कभी नहीं घबराए,